अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद शान हैदर। इस वीडियो में मैं 4 एनालिसिस करके बिटकॉइन की प्राइस प्रेडिक्शन करूंगा। सबसे पहले टेक्निकल एनालिसिस होगा, फिर सेंटीमेंट्स होंगे, फिर फंडामेंटल और ऑन चेन एनालिसिस होगा। तो सबसे पहले जी बिटकॉइन के हम चार्ट की तरफ देखते हैं। तो बिटकॉइन इस टाइम जो है वो 20,000 तकरीबन 900 पे ट्रेड हो रहा है और इसकी जो सपोर्ट है इसकी वो 20,000 के ऊपर है। अगर 20,000 पे ये प्राइस आ जाती है, बिटकॉइन यहाँ तक गिरता है तो सपोर्ट का मतलब यह है कि यहाँ तक अगर प्राइस आई तो यहाँ से ऊपर जा सकती है। इस तरह जो अगर इससे भी नीचे प्राइस गिर जाती है तो 14,000 पे आ जाएगी, 14,000 से फिर जो है वो ऊपर जा सकती है। इस तरह जो रेजिस्टेंस है वो 28,000 के ऊपर है। अगर 28,000 तक प्राइस जाती है तो यहाँ से जो है वो नीचे गिर सकती है। अगर तो कोई फंडामेंटल न्यूज़ आ जाती है, कुछ स्ट्रॉन्ग न्यूज़ आती है तो फिर शायद हम कह सकते हैं कि ये जो सपोर्ट है या रेजिस्टेंस जो है वो टूट सकती है। सपोर्ट तब टूटेगी जब जो है वो कोई बुरी न्यूज़ आएगी। अगर जो रेजिस्टेंस है वो तब टूटेगी जब जो है वो कोई अच्छी न्यूज़ आएगी। तो इस टाइम अगर आप देखें तो ये मैंने 2 लाइनें ओपन की हुई हैं। एक तो मूविंग एवरेज है नीचे वाली, ये वीकली का चार्ट मैंने खोला हुआ है। वीकली मूविंग एवरेज है 200 की, ये जो है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है 200 की। तो ये दिखाने का मकसद आपको ये है कि अगर तो बिटकॉइन ये तकरीबन इस पे वैल्यू बन रही है, तकरीबन 22,300-400 वैल्यू बन रही है। अगर तो वीकली क्लोज इससे ऊपर होता है तो और शॉर्ट टाइम ही कंसोलिडेशन शुरू हो जाती है। जिस तरह आपने देखा है कि बिटकॉइन काफ़ी दिन तक 28,000 से 32,000 के दरमियान जो है वो ट्रेड होता रहा है। तो अगर तो ये वीकली क्लोज इस प्राइस से ऊपर होता है, यानी कि इस लाइन से वीकली मूविंग एवरेज जो है इससे ऊपर क्लोज होता है, तो ये हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये जो कंसोलिडेशन है अगर इसी में चलती है तो इसी रेंज में चलती है तो तकरीबन 27,000 से लेके बिटकॉइन की जो प्राइस है वो तकरीबन 22,500 के करीब जो है वो ट्रेड होती नज़र आएगी। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि हिस्टोरिकली अगर देखा जाए तो पिछली दफ़ा जब बियर मार्केट आई थी तकरीबन 2018 के अंदर, तो तकरीबन ये देखें नवंबर से लेके नवंबर 2018 से लेके और अप्रैल 2019 तक तकरीबन 4-5 महीने बनते हैं। ये जो बिटकॉइन है इसी 2 लाइनों के दरमियान ट्रेड होता नज़र आया है। देखें यहाँ से इसने इसको सपोर्ट बनाया है वीकली मूविंग एवरेज को। इसी तरह ऊपर जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज थी 200 वीकली की, उसको जो है वो रेजिस्टेंस बनाया। तो यहाँ पर जो है वो ट्रेड होता नज़र आया। तो इससे जो इसके बाद जो बेयर मार्केट आई थी उसके अंदर जो है वो ऐसा नहीं हुआ। ये इसने एक वीक बनाई और साथ ही ये ऊपर जाना शुरू हो गया जब कोविड क्रैश जो है वो चल रहा था। तो अगर तो इसके ऊपर वीकली क्लोजिंग होती तो हम कह सकते हैं कि शायद हिस्ट्री रिपीट हो और इन दोनों लाइनों के दरमियान जो है वो बिटकॉइन ट्रेड होता नज़र आए। तो बहरहाल देखते हैं जी। अभी तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बिटकॉइन की प्राइस जो है यहाँ से ऊपर मूव हो सकती है और 20,000 पे अगर प्राइस जाती है तो मेरे ख्याल से बाय करना चाहिए। उसकी वजह क्या है बाय करने की, क्योंकि जो डॉलर इंडेक्स है वो अभी फ़िलहाल एक नीचे आ रहा है थोड़ा सा, 105.80 से ये नीचे आ गया है अभी 104.30 पर। तो मेरे ख्याल से कोई शॉर्ट टर्म जो है वो एक छोटा सा पंप आ सकता है। अगर 20,000 पे प्राइस जाती है तो मेरे ख्याल से इसको इस इंडिकेटर के मुताबिक जो है वो ऊपर जाना चाहिए, क्योंकि जब भी मैंने अक्सर नोट किया कि डॉलर इंडेक्स जब नीचे आ रहा हो तो बिटकॉइन की प्राइस जो है वो ऊपर जाना शुरू हो जाती है, लेकिन अभी तक गई नहीं है, लेकिन शायद ऊपर चली जाए। तो बहरहाल अगर आपने फ्यूचर ट्रेडिंग कर रहे हैं तो उसमें आप एहतियात करें, क्योंकि ये इंडिकेटर हर दफ़ा जो है वो काम नहीं करता, तो ये ना हो कि आप लिक्विडेट हो जाएँ। उसके अलावा अगर हम बिटकॉइन की डोमिनेंस की बात करें तो बिटकॉइन की डोमिनेंस कम हो रही है जी, ये बहुत अच्छी बात है। यहाँ से अभी चल रही है 45.40 चल रही है और नीचे आ रही है, बहुत अच्छी बात है आल्ट कॉइन के लिए। जिन्होंने आल्ट कॉइन बाय किए हुए थे बिटकॉइन के अलावा जो दीगर क्रिप्टो करेंसी बाय की हुई थी उनके लिए अच्छी खबर है, क्योंकि उनके जो क्रिप्टो प्रोजेक्ट हैं वो कुछ ना कुछ जो है वो ऊपर आ रहे हैं। इसी तरह अगर हम एथेरियम की बात करें तो मैंने ये थोड़ी सी रेजिस्टेंस चेंज की है इसकी, 1400 पर अभी रेजिस्टेंस इसकी बन गई हुई है। इस तरह जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है 1700 पे है। इसी तरह सपोर्ट जो है वो 915 के ऊपर है। तो अगर ये एथेरियम और नीचे आता है तो 915 पे जो है वो इसको आप बाय कर सकते हैं, सारी जो है वो रिस्क मैनेजमेंट करके और सब कुछ देख के। इसके अलावा अगर हम बात करें जो FOMC की जो मीटिंग हुई है तो 0.75% जो है वो जो इंटरेस्ट रेट हैं वो बढ़े हैं। तो कल ऐसा हुआ है कि जी बिटकॉइन तकरीबन 20,500 के करीब चल रहा था,
तो जैसे ही 0.75% जो है वो इंटरेस्ट रेट बढ़े हैं, तो जो फंडामेंटली बिटकॉइन को नीचे आना चाहिए था, लेकिन बिटकॉइन जो है वो ऊपर चला गया। तो इसकी वजह जो मुझे नज़र आई है वो ये है कि जो ये मुझे तो ये मैनिपुलेशन लगती है, क्योंकि जो इस खबर की वजह से, इन्फ्लेशन की वजह से, इंटरेस्ट रेट बढ़ने की खबर की वजह से ये ऑलरेडी ही बड़ा ओवरसोल्ड हुआ था अपनी प्राइस से। तकरीबन ये 30,000 से, आप देखें ना, इस महीने तकरीबन 30-31 हज़ार से जो है वो ऑलरेडी 20,000 पे, यानी 10,000 जो है वो डॉलर जो ऑलरेडी ये नीचे गिरा हुआ था। तो ये ओवरसोल्ड कंडीशन में था शॉर्ट टर्म में, तो अब इससे ज़्यादा शायद वॉलेटिलिटी जो है वो एक्सपेक्ट नहीं की जा रही थी। और वैसे भी जो आपने भी, मैंने बताया था, एलन मस्क ने भी कह रहा है कि वो क्रिप्टोनाइट और शायद ऐसा कुछ, शायद उन्होंने भी कुछ बाय किया हो, लेकिन ऐसा अभी तक ऐसी कोई न्यूज़ नहीं आई, लेकिन शायद कुछ वेल्स ने बाय किया, और जिन्होंने 20,000 से शॉर्ट लगाने की कोशिश की थी उनको भी लिक्विडेट होना पड़ा। तो अभी जो कंडीशन है वो तो अच्छी नहीं है बिटकॉइन के लिए। तो यानी कि बिटकॉइन इससे मज़ीद नीचे जा सकता है, लेकिन कब जाएगा, कितने दिन बाद जाएगा, ये कुछ नहीं कहा जा सकता। इसके अलावा अगर हम मैंने कॉइन मार्केट कैप की वेबसाइट खोली हुई है और टॉप 100 प्रोजेक्ट्स देख रहा हूँ मैं क्रिप्टो के, तो सबसे जो ज़्यादा परसेंटेज इसने पंप की है वो EGLD है, 18% उसने पंप किया है। HNT ने पंप किया है, यूनी ने पंप किया है जी 10%, सोलाना ने 6% पंप किया है। तो ये जो पंप आया है ये आल्ट कॉइन में बिटकॉइन की डोमिनेंस कम होने की वजह से ही आया है। XMR है, BCH है, GT है, गेट टोकन, इन्होंने जो है वो काफ़ी ये नीचे गिरे हैं। तो जब अपने कोई भी बाइंग करनी हो तो जो प्रोजेक्ट नीचे गिरे हुए हों उनको आप बाई किया करें, और अगर आपने $100 लगाना है तो 25-25 करके आप मुख्तलिफ टाइम में जो है वो उसको बाई कर सकते हैं। यानी 25 अभी लगाएं, मज़ीद नीचे गिरे, फिर 25 लगाएं, मज़ीद नीचे गिरे, फिर 25 लगाएं। लेकिन जो ऑलरेडी पंप हो गए हों उन पे इन्वेस्टमेंट बिल्कुल ना करें, क्योंकि अब उन पे इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको लॉस होने का खदशा है, क्योंकि ये ऑलरेडी पंप कर गए तो ये नीचे आ सकते हैं। इसी तरह इंग्लैंड के अंदर भी जो है वो इंटरेस्ट रेट बढ़ा है, और ओवरऑल आई थिंक यूरोप का भी जो है वो आ जाएगा, कल रिपोर्ट आ जाएगी 17 को आई थिंक आनी थी उनकी भी CPI रिपोर्ट। तो अगर वहाँ पर भी इन्फ्लेशन होती है तो मेरे ख्याल से ये जो खबर है ये बिटकॉइन के लिए अच्छी खबर नहीं होगी। इसी तरह मैं आपको बताता जा रहा हूँ कि जो सारे बड़े बड़े हैं, इलोन मस्क है, उसके अलावा नाइब बकोले है, जो बड़े बड़े जो माइकल सेलर है वो बाइंग नहीं कर रहे हैं BTC की, तो उनकी नज़र में भी बिटकॉइन मज़ीद नीचे आ सकता है। तो ये थोड़ा बहुत इशारे दे रहे हैं। ये इन्होंने, किसी ने पूछा हुआ था कि एल सल्वाडोर के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा कि ये जो 0.5% भी हमारा ये नेशनल बजट का नहीं है जो बिटकॉइन हमने बाय किए हैं 40 मिलियन तो अभी रह गए हैं। तो उसमें यह है कि वो ये कहना चाह रहे हैं कि क्या हमें और बाय करना चाहिए, यानी कि हल्का हल्का जो है इशारे दे रहे हैं कि हम बाय और करेंगे। तो जब तक ये लोग बाय नहीं करते आप भी बाइंग मत करें, क्योंकि ये की पोजीशंस पे हैं, बड़े बड़े बिलियनर हैं, इनमें जो बाय करेंगे माइकल सेलर और एलोन वगैरह, जब वो बाय करेंगे तब ही आप बाय करें, अदरवाइज़ जो है वो इंतज़ार करें कि बिटकॉइन अगर मज़ीद गिरता है तो वहाँ से आप बाय कर सकें। इस तरह याहू भी जो है वो मेटावर्स के अंदर कुछ इवेंट्स कराने जा रहा है, कुछ NFT के जो है वो वहाँ पर अपने शो करेंगे, लोग वहाँ पर बाय कर सकेंगे और डिफरेंट इवेंट्स हैं। तो ये कहाँ करा रहे हैं जी, डिसेंट्रलैंड जो है वो नेटिव जो टोकन है, जो नेटिव टोकन है माना, उसके अंदर उनके मेटावर्स के अंदर जो है वो ये करा रहे हैं ना। तो कोविड आया हुआ था तो नॉर्मल तरीके से नहीं करते, कंसर्ट भी होगा, सब कुछ इसके अंदर जो है वो होगा, इसलिए जो है वो माना की जो प्राइस है वो थोड़ी सी ऊपर आई है। इसी तरह अगर मेटावर्स के बारे में बात की जाए तो मेटावर्स के जो कॉइन्स हैं वो लॉन्ग टर्म में काफ़ी बुलिश हैं। ये एक कंपनी है जी, मैकिन्से नाम है इसका। तो इन्होंने एक सर्वे कराया है जी, और सर्वे में तकरीबन 448 कंपनियों ने जो एग्जेक्टिव हैं उन्होंने हिस्सा लिया, यानी कि छोटे मोटे बंदे नहीं, 448 कंपनी के एग्जेक्टिव्स यानी कि जो CEO होते हैं या डायरेक्टर्स होते हैं उन्होंने हिस्सा लिया है डिफरेंट, और 15 डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ से जो है वो, और 10 डिफरेंट कंट्रीज़ से ये जो है सर्वे कराया गया है। तो इसके अंदर जो है वो कहा गया है कि जी सर्वे कराने के बाद उन्होंने हिसाब लगाया कि जो इसकी मेटावर्स की जो टोटल जो मार्केट कैप है मेटावर्स प्रोजेक्ट्स का, वो $5 ट्रिलियन तक जा सकता है 2030 तक। तो मैं अक्सर ये न्यूज़ देखता रहता हूँ तो आपके साथ शेयर भी करता रहता हूँ। तो
मेटावर्स की, डेफी की, वेब 3 की, ये लगातार न्यूज़ आ रही हैं। लोग इसमें इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं, वेंचर कैपिटल जो है ना इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो इसकी काफ़ी ज़्यादा हाइप है और मेरे ख्याल से आगे भी जाके काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा लोगों को देगी। जो प्रोजेक्ट है मेटावर्स की काफ़ी ज़्यादा ये फ़ायदा देंगे। और इनसे लोगों से पूछा गया है कि आप उसमें क्या करेंगे मेटावर्स में जाके। तो जो इन लोग इसमें शामिल थे सर्वे के दौरान, उन्होंने किसी ने कम से कम एक का लाजमी नाम लिया, यानी कि गेमिंग का, सोशलाइजिंग और एक दूसरे से जाके मिलेंगे, मीटिंग करेंगे। इसके अलावा फ़िटनेस उसके अंदर जो है ना वो अपनी रखेंगे। उसके अलावा ई कॉमर्स का जो है वो चीज़ें बाय और सेल करेंगे। इस तरह जो है वो रिमोट लर्निंग करेंगे, यानी कि आप एक क्लास हो सकती है उसमें जो है वो वर्चुअल वहाँ पर आके एवेटार आके स्टूडेंट्स वहाँ पर बैठ सकते हैं, स्टूडेंट्स के एवेटार, और इस तरह जो है वो टीचर का जो एवेटार है वो जाके वहाँ पर उनको पढ़ा सकता है, बजाय कि आप फ़िज़िकल जो है किसी स्कूल में जाएं। तो ये चीज़ है जी। उसके अलावा अगर हम मेटामास्क की बात करें तो मेटामास्क ने जो है वो एक सिक्योरिटी अलर्ट जारी किया है। उन्होंने कहा जी अगर आपने एक्सटेंशन आपने की हुई थी ब्राउज़र के ऊपर, तो उसको अपग्रेड कर लें। मेटामास्क की एक एक्सटेंशन आपने की हुई थी, क्योंकि उसके अंदर एक लूप होल था कि अगर आप इंपोर्ट करते हैं कीज़ इंपोर्ट करते हैं तो उसमें यह है कि वो चोरी होने का ख़दशा है। तो बेहतर है कि आप उसको जो है वो उसको आप अपग्रेड कर दें एक्सटेंशन को। तो इनके एक सिक्योरिटी फर्म है, तो उसने जो है वो इनको बताया कि आपके अंदर ये लूप होल है, यहाँ से जो है ये प्राइवेट कीज़ जो है चोरी हो सकती हैं। तो इन्होंने इनको $50,000 का इनाम भी दिया है। इस तरह अगर हम बैंक ऑफ रशिया की बात करें तो रशियन जो बैंक के गवर्नर हैं, इन्होंने कहा है कि जो ट्रेडिंग हम बैन करने जा रहे हैं, जो पेमेंट बैन करने जा रहे हैं कि आप बिटकॉइन को एज ए पेमेंट यूज़ नहीं कर सकते, तो वो सिर्फ डोमेस्टिक लेवल पे है, इंटरनल लेवल पे है। आप क्योंकि वॉलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा है, इन्वेस्टर अगर उसमें आप बाई करेंगे तो उनको लॉस का ख़तरा है, इसलिए जो है वो इंटरनली रशिया के अंदर आप यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन यह कि अगर आपने जो आउट ऑफ द कंट्री आपने पेमेंट करनी है, तो क्रॉस बॉर्डर पेमेंट करनी है, तो आप कर सकते हैं, उसका कोई मसला नहीं है। तो ये ओवरऑल पूरी बैन नहीं है, सिर्फ ये डोमेस्टिक लेवल पे ही सिर्फ ये बैन होगी। उम्मीद है आपको आज की जो न्यूज़ अपडेट है पसंद आई होगी। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।